मुझे एक बात याद है, आपने बाकायदा चुनौती दी थी जब केजरीवाल की रैली निकल रही थी यहाँ पर। मैं तब जर्मनी से आया था नया-नया, तो आपकी एक रैली देखी थी जो कि कम से कम 3-4 लाख लोग कम से कम दिल्ली में थे उस रैली में। और केजरीवाल की एक रैली निकली तो उस रैली को लेके आपने चुनौती दे दी थी, उस रैली के हवाले से कि मैं 10 लाख लोगों को उतार दूँगा, उसके मुकाबले केजरीवाल आधा भी करके दिखाएँ। तो ये क्या मंत्र है? आपके लिए इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये तो आदमी एनजीओ चलाने वाला था। जी। इस आदमी के पास 150 से ज्यादा आदमी नहीं होते थे। ये बीजेपी आरएसएस ने अन्ना को एक मुखौटा बना करके अपने आदमी भेज दिया, पैसा अपना लगा दिया, खाना अपना दिया, मीडिया अपना दिया। और ये आदमी, और उससे क्या है कि यूपीए 2 सरकार को के ऊपर आरोप लगवा दिया। अब जनता ने सोचा देखो, अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी, इनको वोट तो चाहिए नहीं, ये तो समाज के लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं। और केजरीवाल ने कहा कि मुझे राजनीति से नफरत है, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। तो फिर क्या है कि जनता ने मान लिया कि हाँ, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। यानी एक सिविल सोसाइटी खड़ा किया था, फर्जी था नहीं, उसकी क्रीम अरविंद केजरीवाल ने निकाला। लेकिन एक बात यह भी है, कोई जरूरी नहीं कि सच रिपोर्ट हो इस देश में, कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास इंसाफ करे ही, जरूरी नहीं हो इतिहास इंसाफ करे। अन्ना का अगर विरोध किसी ने किया तो उस समय हमारी हिम्मत थी और किसी की नहीं हिम्मत। जी। और ये दिलीप मंडल वगैरह बहुत बुद्धिजीवी थे, सड़क जाम कर दिए थे मैं कनॉट प्लेस इसके खिलाफ। बाकी सारी पार्टियां शरणम गच्छामी हो गई थी। इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना। आपका कौन सा अन्ना इंडिया है भाई? अन्ना भी नहीं है इंडिया का। अरे वो बहुत बड़ा चोर आदमी है भाई। और एक बार उसके बाद में मुझे लोगों ने कहा कि अन्ना से आपको मिलना चाहिए। हम कहा देखो, मुझसे मत बुलाइए, अनपढ़ आदमी, हमारी बात से बात हमारी हो नहीं पाएगी। अरे क्या आप बात करते हैं? तो कुछ लोगों ने मिल मिला के तिवारी भवन में मीटिंग कराई, सामूहिक मीटिंग। फिर अलग से रूम में हमारी उनकी मुलाकात हुई। हम कहा आपने पिछले वर्ष आंदोलन किया था, लेकिन भ्रष्टाचार देश में बढ़ गया 25%। उस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी। हमने कहा रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, ये तो 1 साल में 25% बढ़ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही, कहा उसके लिए गांव में जाना पड़ेगा। हम कहा 6,20,000 गांव हैं, कितने हजार वर्ष लगेंगे? तब जो मुझे मीटिंग कराने वाले थे, तो हम कहा देखो, हमने कहा था ना कि अनपढ़ आदमी उससे मत मिलाना, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, अन्ना भी तुमसे नाराज हो जाएगा। ये अनपढ़ आदमी है, ये सबको चीट किया, महाराष्ट्र में भी चीट किया है। जो इसके साथ में रहते थे, एक बार दोबारा नहीं रहते थे, तिवारा नहीं रहते थे, बड़ा चालू किस्म का। इनसे ही बड़े चीट मिल गए जिन्होंने इस्तेमाल किया और डाल दिया। हाँ, इससे बड़ा बाकी ओहो कड़े तो बड़ा बड़े फ्रॉड निकले। और वही नहीं, उसके साथ जितने लोग थे उनके साथ उनको भी चीट कर दिया। तो कहने भारत की जनता कितनी चालाकी से, कितने आप मधुरता से, कितना मैनिपुलेट करके आप पेश हो जाइए, जनता फंस जाती है। सच बोलोगी नाराज हो जाएगी जनता। अगर एक के मंदिर में गए तो दूसरा कह यार मेरे मस्जिद में नहीं आए थे, मंदिर मस्जिद में गए, जैन वाला कहे अच्छा वो मेरे हैं। भैया आप क्या करें? एक के शादी में गए, दूसरा कहेगा मेरे यहाँ शादी में आए नहीं, तब तो देखता हूँ आओ चुनाव बताता। बहुत विकट स्थिति है। बहुत। अच्छा, जो 5 नवंबर को आप एक भव्य आयोजन करने वाले हैं, उसका कंसेप्ट क्या है? मतलब क्या आप करना चाहते हैं? संविधान, देखिए संविधान खतरे में है, बात सच। क्यों और जो कि अरे इनका मोदी जी का आर्थिक सलाहकार ने जी, जो विवेक देवराय हैं, वो अध्यक्ष है आर्थिक सत्ता, उन्होंने कहा संविधान नकारा है। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या होता है? एमएलए, एमपी का, एमएलए का, पार्षद नीचे तक का, जो एजेंडे। बात तो संसद में हुई नहीं। नहीं, वो रिपोर्ट तो फरवरी में आ रही है ना, ये पास तो करा ही लेंगे।
तब क्या होगा, जिसके पास धन होगा, जिसके पास मीडिया होगी, जिसके पास जहाजें होंगी, चुनाव वही लड़ पाएगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। बाकी नीचे जो किसान हैं, किसानों के मुद्दा, ये दलित, पिछड़े, ये मजदूरों, ट्रेड यूनियन, ये सब खत्म, ये मुद्दे आएंगे नहीं। मुद्दे हो सकता कहीं भारत पाकिस्तान हो जाए, चीन इंडिया हो जाए, तो कि उस समय एक राष्ट्रीय चुनाव में एक मुद्दा होगा जो बड़ा मुद्दा होगा। संविधान बचाओ की बिना पर सड़क पे जो आम इंसान खड़ा है, जो बेरोजगारी से लड़ रहा है, जो वो भी है बेरोजगारी, कैसे नहीं बेरोजगारी है, संविधान सम्मत है। अडानी लूट ले गया। आप बताइए, कोयला जो बाहर से आता था, जी 10 गुना ज्यादा महंगा कोयला अभी रिपोर्ट खरीद- आई थी फाइनेंशियल हाँ, टाइम्स की। फाइनेंस 10 गुना ज्यादा महंगा कोयला खरीदने के लिए बाध्य किया गया। जी ये तो ऊर्जा की कीमतें आमदनी पर बहुत- इतनी बड़ा लूट, जी इतनी बड़ी लूट, और देश की जनता क्या कर रही? मोदी 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 लगी हुई। और एक बात, क्या आप इससे जगाएंगे ना जनता को? बिल्कुल जाए। और दूसरी बात है, कोयला जो इम्पोर्ट हुआ वो ड्यूटी माफ कर दिया। कोल इंडिया से बड़ा कोई कंपनी वर्ल्ड में नहीं है जितना कोल निकालती है। इसको निकालने नहीं दे रहे हैं। अडानी का कोल लो, तो लूट हो रही है, संविधान सम्मत है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगाकर विपक्ष को चुप कराया जा रहा है, जेल भेजा रहा है। संविधान सम्मत है, संविधान खतरे में नहीं है। और 2024 में तिबारा अगर जीत के आए तो आप देख लीजिएगा, संविधान उड़ा देंगे, संविधान खत्म होगा, नहीं रहेगा। नेपाल में जैसे मुखी कानून 6, मतलब मुंह से जो बोल दिया वो कानून है, तो यहाँ भी वही होगा। कभी था वो, अब डेमोक्रेटिक हो गया नेपाल, और उल्टा अब यहाँ हो वो जाए। रिवर्स हो गया। जब तक हिंदू राष्ट्र था तब तक महागरीब था, जी और जब से हिंदू राष्ट्र ना हो करके डेमोक्रेटिक हो गया, आप ग्रोथ ले रहा। तो भाई, आपने एक हिंदू राष्ट्र पेश करके देखा था कि एक आदमी का हुकूमत थी, बाकी सब शोषित थे, वही ले आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर उदित राज। और ज़मीन पे क्या होना है वो 5 नवंबर को हम सब देखेंगे कि किस तरह से ज़मीन पे संघर्ष करता हुआ आदमी, सफ़र करता हुआ आदमी, उसे डॉक्टर उदित राज अपने मन से कन्विंस करेंगे। संविधान हमारी जान है, बचाना जान बचाना है। संविधान हमारी जान है, बचाना जान बचाना है। डॉक्टर उदित राज के आह्वान पर आना है। 5 नवंबर को दिल्ली की